लड़की के पुनर्जन्म के बाद उसने सबसे पहला काम यह किया कि उसने खुद ही नानी द्वारा छोड़ी गई करोड़ों की जमा पूंजी और बड़ा फ्लैट छोड़ दिया, बल्कि सबसे कम मूल्य वाली चीज को चुना, क्योंकि उसी चीज में अरबों की विरासत का राज छिपा था। पिछले जन्म में लड़की ने अकेले ही 5 साल तक अपनी गंभीर रूप से बीमार नानी की देखभाल की थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि नानी के मरने के बाद घर और सारी जमा पूंजी मामा और मौसी को दे दी जाएगी। इसलिए उसने किताबों में जवाब ढूंढने की कोशिश शुरू कर दी। जब वह लगभग हार मानने ही वाली थी, तभी अचानक मामा और मौसी घर में घुस आए और बोले कि नानी की पुरानी किताबों में बहुत बड़ी संपत्ति छिपी है और उसे तुरंत उन्हें सौंपने का आदेश दिया। लड़की घबरा कर बाहर भागी, लेकिन रास्ते में एक कार से टकरा गई। उसने अपनी आंखों से देखा कि मामा और मौसी किताबें छीन कर ले गए। जब उसने फिर से आंखें खोली तो वह 1 महीने पहले नानी के अंतिम संस्कार वाले दिन लौट आई थी, और जैसे पिछले जन्म में हुआ था वैसा ही इस बार भी हुआ। अंतिम संस्कार खत्म होने से पहले ही मामा और मौसी विरासत बांटने लगे और लड़की को पुरानी किताबों का ढेर देकर भगा दिया। जमीन पर बिखरी किताबों को देखकर लड़की हैरान रह गई। पिछले जन्म में उसने इन किताबों को कई बार पढ़ा था, फिर भी कोई राज नहीं मिला। क्या इन किताबों के लिए कोई खास चाबी चाहिए? ये सोचकर उसने बहाना बनाया कि उसे नानी की याद के लिए उनकी एक चीज अपने साथ ले जानी है। मामा ने इसे अपशकुन समझकर तुरंत मान लिया। जैसा उसने सोचा था, जब उसने वह चीज हाथ में ली तो उसे उसके पीछे एक उभरा हुआ हिस्सा महसूस हुआ। वह चुपचाप उसे घर ले आई और तुरंत खोल कर देखा तो पीछे एक पर्ची मिली। उस पर्ची पर दिए गए संकेतों के अनुसार उसने जल्दी ही किताबों में मौजूद शब्दों को मिलाना शुरू किया। अगले कुछ दिनों तक वह बार बार उन शब्दों को जोड़कर नानी के छिपे हुए रहस्य को समझने की कोशिश करती रही। इसी दौरान मामा और मौसी बार बार उसके घर आकर इशारों में उससे बात करते और टोह लेने की कोशिश करते। पहले तो लड़की को लगा कि उन्हें विरासत का राज पता चल गया है, लेकिन जब मामा ने उसे गोद लेने की बात कही तब उसे राहत मिली।